लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी अमला। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। हर किस्म दी हम्द व सना किबरियाई बुराई यकताई बादशाही तन्हाई अल्लाह मालिकुल अल्लाम ज़ुल जलाल वल इकराम दी मुक़द्दस मुतहर आला व बाला ज़ात वास्ते ख़ास, जो इस पूरी दुनिया कायनात दा खालिक मालिक काबिज़ राज़िक फ़आलु लिमा युरीद और इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। दुरूद सलाम इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात पाक वास्ते ख़ास रहमत और बख्शिश दियाँ दुआवां सहाबा किराम ते ताबईन ते तबा ताबईन ते औलिया कराम और उलमाए दीन ते। ग्रामी कदर सामीन हजरात, अल्लाह ताला दी रहमत और उस मालिक दी तौफीक दे नाल असी जिमे दी नमाज अदा करने वास्ते अव्वल वक़्त मस्जिद के अंदर आए हैं। अल्लाह पाक साडा मिलकर बैठना अपनी बारगाह के अंदर कबूलो मंजूर फरमाए। जिंदगी ये अल्लाह ताला दी बहुत बड़ी नेमत है। सेहत अल्लाह ताला दी बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इस दुनिया कायनात के अंदर जिहड़ी सब तो वड्डी नेमत अल्लाह पाक ने एक मुसलमान ईमानदार नूं अता फरमाई है, वो नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सजदा करन दी अता फरमाई है। बंदा नमाज नहीं पढ़ता जिन्नी देर तक अल्लाह पाक बंदे नूं तौफीक ना देन। बंदा एक रत्ती बराबर नेकी नहीं कर सकता जिन्नी देर तक अल्लाह पाक बंदे नूं तौफीक ना देन। अगर बंदा सारी जिंदगी भी ना सजदे दे विच सिर रख के इस गल ते अल्लाह पाक दा शुक्र अदा करना चाहे तो बंदा कर नहीं सकता कि अल्लाह पाक ने सानू सजदा करन दी तौफीक अता फरमाई है। ये अल्लाह पाक दी बहुत बड़ी सआदत है और ये अल्लाह पाक दी बहुत बड़ी नेमत है। वरना बड़े बड़े लोग, गड्डियां वाले, बिजनेसमैन, पैसे वाले लोग
उम्रां लंघियां कदी नमाज नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी? अल्लाह पाक ने भाई तौफीक नहीं दी। दुनिया जहान दा हर काम करा लो, सियासत ते गुफ्तगू करा लो, चुगलियां करवा लो, गीबतां करा लो, लोगों दियां इज्जतां उछाल लो। अगर तुहानू अल्लाह पाक ने इस गै गुजरे दौर के अंदर नमाजी बना दिता, ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम, उस मालिक का फजल आ कि असी मस्जिद के अंदर आने ये असी मस्जिद के अंदर आप नहीं आते, बल्कि अल्लाह पाक सानू बुलाउंदा ते असी आने वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन दी तौफीक तो बगैर कोई बंदा एक नेकी भी नहीं कर सकता। ये अल्लाह पाक का करम आ, उस मालिक का फजल आ। और इस गै गुजरे दौर के अंदर हर तरफ परेशानी, हर तरफ बीमारियां, हर बंदा दुखी, किसी का कोई मसला भाई, किसी का कोई मसला है। इस गै गुजरे दौर के अंदर हर बंदा चाहता है कि मेरी जिंदगी पुरसकून हो जाए, परेशानियां खत्म हो जान, बीमारियां खत्म हो जान, दुख खत्म हो जाए, रिज़्क भी लभे, इज्जत भी लभे, शोहरत भी लभे, लोग मैनू सलाम भी करन। अज दे खुतबे के अंदर मैं ये चीज़ तुहाडे सामने बयान करनी है कि भाईजान पुरसकून जिंदगी अल्लाह पाक किस बंदे नू अता करदा है कि जिंदगी खूबसूरत हो जाए। क़यामत वाले दिन बंदे वास्ते अल्लाह पाक खूबसूरत जन्नत दे दरवाजे भी खोल देन। फिर उनके वास्ते सब तो पहला जिहड़ा काम करना है, अज के खुतबे के अंदर भाईजान ज़हन बना के लैके जाओ। उम्र 40 साल लंघ गई, 60 साल लंघ गई, 50 साल लंघ गई, यार परेशानियां के अंदर ही नगा ली है, दुखों के अंदर ही नगा ली है। कोई वो टेंशन, कोई ये टेंशन। जिंदगी का एक एक पल कीमती है, और कीमती नहीं सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान कह रहे क़यामत वाला दिन होएगा। 60 साल की जिंदगी गुजार के आया है ना, 70 साल 80 साल अयाशियां ते बदमाशियां कीतियां जे, बंद कमरियां दे अंदर, तन्हाइयां दे अंदर अल्लाह पाक दियां बगावतां कीतियां जे। मैं पल पल की खबर अल्लाह पाक ने क़यामत वाले दिन लैनी है। एक एक सैकड़ का हिसाब क़यामत वाले दिन होना है। अखां दे सामने आ जाएगा रात दियां तन्हाइयां दे अंदर केड़ियां बदमाशियां कीतियां जे, अखां दे सामने आएगा। लोगों दियां इज्जतां लुटदा रहा है। मैं इस वास्ते इस जिंदगी नू पुरसकून करो, ऐसी जिंदगी गुजारो, ऐसी जिंदगी गुजारो क़यामत वाले दिन फरिश्ते सलामती दे नाल इस नौजवान नू जन्नत के अंदर दाखिल कर दें। और बंदे दी जिंदगी पुरसकून हुंदी किस वक्त आ? साडे मुआशरे के अंदर पता की है, असी कहने कि वह बंदा बड़ा पुरसकून है जिस बंदे को पैसा बड़ा है, जिस बंदे दी बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत है। साडे नौजवानों नू बाज ज़हन ते पता केड़ी गल सवार हुंदी है, भाईजान सऊदी अरब चल जाओ, बाहरले मुल्क चल जाओ, बड़ा सुकून है, बड़ा पैसा है। भाईजान सुकून पैसों के अंदर नहीं, सुकून गड्डी के अंदर नहीं। दुनिया कायनात की जिन्नी मर्जी अयाशी ते बदमाशी कर लो, सुकून मिलेगा ते अल्लाह रब्बुल आलमीन दे दर ते आन के मिलेगा। सुकून मिलेगा ते अल्लाह रब्बुल आलमीन दी इबादत के अंदर मिलेगा। दुनिया जान दे जिस मर्जी कोने के अंदर चला जाए, अरबा खरबा बंदा रुपया कमा लवे, अगर बंदा नमाजी नहीं ना, समझ ले दुनिया कायनात के किसी भी कोने के अंदर बंदे नू फिर सुकून नहीं मिल सकता। साढ़े नजदीक सुकून की चीज है भाईजान? लाख रुपया इस बंदे की तनख्वाह ते बंदा कहता मैनू बड़ा सुकून है। सुकून हासिल करने वास्ते केड़े ऐसे काम करने चाहिए आ, बंदे नू भी सुकून मिलेगा। नमाज पढ़ेगा तामी इंशाल्लाह सुकून मिलेगा, दुआ करेगा तामी अल्लाह रब्बुल आलमीन सुकून मिलेगा। वरना मुल्क पाकिस्तान की तुसी हालत देख लो, पूरी दुनिया की तुसी हालत देख लो। कोई बंदा सियासत की वजह तो लड़दा पिया है, कोई बंदा किसी वजह तो लड़दा पिया है। लड़ाइयां झगड़ियां नाल, सियासत तबसरे करन नाल सुकून नहीं लभना। अगर चाहते हो कि जिंदगी दे विच इनकलाब आवे,
परेशानियां ख़त्म हो जान, अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद दी भी तरबियत ठीक कर देवे, घर दे विचों बीमारियां भी खत्म हो जान, अच्छी औलाद की तरबियत हो जाए, अच्छा कारोबार मिल जाए, दुखों वाली जिंदगी खत्म हो जाए, फिर उनके वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कुरान ने एक बड़ी प्यारी गल की है। मैं वो दुनिया कायनात दे लोगों, ये असी जड़ी दुनिया कायनात बना दी है, इन्नियां नेमतां इंसान तेनों असी दे दित्तियां है, इन्हां नेमतां दा इस्तेमाल कर ते फिर देख असी ये दुनिया कायनात बनाई क्यों आ। ये दिन बनाया, रात बनाई, सूरज बनाया, तरह तरह दियां नेमतां इंसान असी तेरे वास्ते बना दित्तियां है। इन्हां सब कुछ बनाउण दा मकसद की है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ना 29वां पारा है सूरत मुल्क दा अल्लाह रब्बुल आलमीन आगाज कर रहे ने, ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी दुनिया कायनात दे लोगां नू पुकार के आख्या है। इलाहुल आलमीन दा कुरान ऐलान कर रहा, फरमाया है मेरे प्यारे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, फरमाया ओ बाबरकत ज़ात, केड़ी बाबरकत ज़ात है? बियदिहिल मुल्क, जिंदे हाथ दे अंदर फरमाया सारी दुनिया कायनात दी बादशाहत है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत, सी तेरी मौत नू पैदा कीता है, जिंदगी नू पैदा कीता है, इंसान तेनू असी औलाद अता फरमाई है। तकब्बर करदा है, गुरूर करदा है, अपनी पैदाइश ते तां गौर करना, 9 महीने ने मां दे पेट दे विच रहा है, एक गंदे नुतफे तो असी तेनू पैदा कर दिता है। जवानी चढ़ गया है ते बदमाशियां ते लग गया है, जवानी चढ़ गया है ते वालदैन दा जीना बदबख्ता हराम कर दिता है। मैं अपनी पैदाइश ते गौर कर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, फरमाया सी ये सारा कुछ तां बनाया है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, फरमाया सी आजमाइए कल क़यामत वाले दिन केड़ा बंदा सोहणियां नेकियां लैके आउंदा है। कल क़यामत वाले दिन साडी बारगाह दे अंदर केड़ा बंदा खूबसूरत नमाज़ां लैके आउंदा है। क़यामत वाले दिन केड़ा बंदा खूबसूरत नेकियां लैके आउंदा है। ओए मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान पुकार पुकार के कह रहा है, दुनिया के अंदर आउण दा इक्को ही मकसद है भाईजान, सुकून हासिल करन दा इक्को ही मकसद है, बंदे दी इक्को ही तगोदोड़ लगी होवे भाईजान, मैं दुनिया के अंदर नेकियां कमाउण वास्ते आया है, मैं पैसा कमाउण वास्ते नहीं आया, मैं शोहरत हासिल करने वास्ते नहीं आया। दुनिया के अंदर आउण दा इक्को ही मकसद है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। माया कोई बंदा वजीर आला है, वजीर आजम है, दुनिया के जिड्डी वड्डी बंदे दे कोल एक मर्जी कुर्सी है, माया क़यामत दा दिन होएगा, एक नेकी भी फरमाया अल्लाह पाक दी बारगाह के अंदर घट गई ना, पूरे मैदाने महशर के अंदर इस बंदे नू कोई बंदा एक नेकी नहीं देगा। अज वक्त मौजूद आ, नेक अमाल करो, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैं क़यामत वाले दिन सब तो बड़ी कामयाबी उस बंदे नू मिलेगी जेड़ा बंदा फरमाया अल्लाह के सामने खूबसूरत नेकियां लेके आया। और दुनिया के अंदर अगर बंदे नू ना कोई चीज़ चाहिए होवे, पैसा चलता है, अगर बंदे दे कोले पैसा मौजूद होवे ना, बंदा हर चीज़ हासिल कर सकता है। औलाद पैसा मंगे फौरन बाप कड़ के दे दिंदा है। मैं दुनिया ते पैसा चलता है, मैं मैदान के अंदर क़यामत वाला दिन होएगा,
पैसा कम नहीं आएगा, माया रत्ती बराबर नेकी होएगी। अगर रत्ती बराबर नेकी घट गई ना, मैं एक नेकी भी पूरे मैदान महशर अंदर कोई इस बंदे नहीं देगा। और मैं मुख्तलिफ जगह ते पढ़िया है, मुफस्सरीन ने लिखा है कि क़यामत वाला दिन होएगा ना, एक बंदे का अल्लाह पाक हिसाब शुरू करेंगे, हिसाब हो जाएगा, एक नेकी इस बंदे दे कोले घट जाएगी। अल्लाह पाक कहेंगे ओ मेरे बंदिया एक नेकी ले आ, अज तेनों असीं जन्नत के अंदर दाखिल कर देवांगे। ये कहेगा अल्लाह जी ये भी की काम औखा है, हुणे मैं गया एक नेकी लैके आ गया, मैं सही सनद के नाल पढ़िया जे, ये बंदा अपनी मां दे कोल जाएगा, अम्मी जी सारी जिंदगी प्यार कीता है, दुनिया ते मां दा प्यार बड़ा मशहूर सी, एक नेकी घट गई है, मैं एक नेकी लैन आया है। मां इनकार कर देवेगी, पुत्र दुनिया दे प्यार दुनिया ते रह गए, अज अल्लाह दा मैदान शुरू हो गया है, मैदान महशर शुरू हो गया है, मैं एक नेकी तेनू नहीं दे सकते। बाप को ले जाएगा, बीवी को ले जाएगा, मैं हत्ता के पड़े आए पूरे मैदान महशर के अंदर ये बंदा चीखेगा चिल्लाएगा कि कोई एक मनु एक नेकी दे देवे, मैं पूरे मैदान महशर के अंदर इस बंदे को कोई एक रत्ती बराबर भी नेकी नहीं देगा। अज भाईजान नेकी दी कोई कदर नहीं। अजान हो गई है, बाजारा के अंदर अयाशी ते बदमाशी चलती पई है, अजान हो गई है, कोई फिक्र फाका नहीं, नमाज पढ़नी है, सदका खिरात करना है, कोई नेकी दा काम करना है। भाईजान मैदान ने महशर के अंदर एक रत्ती बराबर नेकी भी कोई बंदा किसी को नहीं देगा। अज मेरे समेत हर बंदा अपना अपना मुहासबा कर लो भाईजान, साढ़े कोल कोई ऐसियां नेकियां मौजूद आ जिहड़ियां असीं नेकियां क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक नूं दे के ते अल्लाह पाक दे कोलों जन्नत ले सकीए। ये वापस आएगा अल्लाह पाक दी बारगाह दे अंदर, अल्लाह पूछणगे हाँ भाई एक नेकी मिल गई है, कहेगा अल्लाह जी एक नेकी नहीं मिली। ये फिर अल्लाह पाक नूं कहेगा अल्लाह जी तुसीं मेरे नाल एक डील कर लो। केड़ी डील है? मैं दुनिया ते मैं जिन्ना भी पैसा कमाया है, जिन्नी दौलत कमाई है, वो सारी दौलत ले लो थे अज मैनू तुसी जन्नत दे विच दाखिल करते हो। दुनिया ते मैं बड़ियां कमाइयां कीतियां जे, मैं सुबह तो लैके शाम तक दिहाड़ियां कीतियां जे, पसीने दे विच शराबूज हो के टके टके बंदे दी मैं गल सुनी है, मजदूरी कीती, मेहनत कीती, अल्लाह दी सारी मजदूरी रख लो, सारा पैसा रख लो, अज मैनू जन्नत दे विच दाखिल कर दिओ। अल्लाह कहणगे ये डील नहीं होनी। ये फिर कहेगा अल्लाह जी आखिरी मेरी गल है जे मैनू वापस दुनिया ते भेज दो। अल्लाह पाक दी तरफों आवाज आएगी कल्ला ओ मेरे बंदे हरगज़ नहीं। ये कहेगा अल्लाह जी एक दफा मैनू दुनिया ते भेज दो, मैं एक मिनट भी जाया नहीं करेंगा, हर मिनट के अंदर मैं नेक अमाल करांगा। अज हसरत है, अज भाईजान जवानी अल्लाह पाक ने दिती है, हर चीज अल्लाह पाक ने दिती है, लेकिन इन्नी तौफीक नहीं हुंदी फजर उठ के जमात दे नाल पढ़ लीए, इन्नी तौफीक नहीं हुंदी। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस याद है ना, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे साहबा सारिया नमाजा नालो बेहतरीन नमाज जिमे वाले दिन फजर दी नमाज है जमात दे नाल। सियासत ते जिन्नियां मर्जी भाईजान गल्लां करा लो, आ तुसी जिन्ने साथी आए बैठे हो हर बंदा अपने गिरेबान अंदर झांक के मारे तो जरा सुबह फजर की नमाज जमात दे नाल पढ़ीए। भाई असी दीन दे ठेकेदार हाँ, साढ़े तो वड्डा दीनदार कोई नहीं। सब तो बड़ा कायनात का बदबख्त बंदा हुआ जिसनू अल्लाह पाक ने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, जवानी दी है, फिर भी अयाशी चलती है, बदमाशी चलती है, फिर कहना कर सब सुकून कोई नहीं मिलता। हर वक्त परेशानी है, हर वक्त कोई ना कोई टेंशन ज़हन ते सवार आ। ये टेंशन तो असीं अपने हत्थां नाल अपने घरां दे अंदर दाखिल कीतियां होईयां जे। हुण पुरसकून जिंदगी के राज वास्ते सब तो पहला जिहड़ा मैं काम तुहाडे सामने बयान करना है ना, ये शायद तुहानूं किसी ने ना दस्सिया होवे। खुदारा
इस चीज़ नूं पल्ले बनो। सारी जिंदगी का कि मैं निसाब तुहाडे सामने बयान करन लगा जे। इत्थे लोगों का गिला शिकवा जे कारी साहब सारी उम्र लंघ गई आ, दुआवां कीतियां, दुआवां कबूल नहीं होंदियां। कारी साहब मैं 5 वक्त दा नमाजी हाँ, नमाज़ां पढ़दा, टेंशन ना फिर नहीं खत्म होंदियां। मैं भी नमाज पढ़दा, बीवी भी नमाज पढ़दी आ, बच्चे भी नमाज पढ़ते आ। कारी साहब फिर टेंशन नहीं जाती। सब तो मेन चीज़ जड़ी है पूरे में इस्लाम का खुलासा तुहाडे सामने बयान कर लगा जी। इलाहुल आलमीन दा कुरान कह रहा फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओए पूरी दुनिया कायनात के अंदर जिंदगी बसर करने वाले सही बुखारी की रवायत सब तो पहले नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे साहबा जिस बंदे ने ना जान बुझ के एक लुकमा हराम दा खा लिया, चोरी दी चीज सीगी, डकैती दी चीज सीगी, 2 नंबरी दी चीज सीगी, लोगों नाल ठगी करके हासिल की हुई है, मैं एक लुकमा इस बंदे ने हराम दा खादा है, मैं अल्लाह पाक इस बंदे की 40 दिन कोई नमाज कोई नेकी कबूल नहीं करता। पुरसकून जिंदगी का हुण इत्थे राज शुरू होने लगा जे। एक लुकमा हराम दा खाता है, तवज्जो जरा, 40 दिन कोई नेकी फरमाया कोई इबादत अल्लाह पाक इस बंदे की कबूल नहीं करता। और हर बंदा यार अपने अपने मेरे समेत गिरेबान अंदर झांक के जरा नजर तो मारो। इतने भाईजान हाजी साहब ने, नमाजी साहब ने, पहली साफ के लोग नमाजी ने भैणों का हक मार के बैठे हुए ने, भरावां का हक मार के बैठे हुए ने। ये लोग सब तो वड्डे दीन दे ठेकेदार ने। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम दियां तमाम रवायात तो पता चलता है जेड़ा बंदा एक लुकमा हराम दा खांदा है ना 40 दिन कोई नेकी कबूल नहीं, 40 दिन कोई नमाज कबूल नहीं, हत्ता कि बंदा सारी रात एक लत ते खड़ा होकर नमाजे तहज्जुद पढ़ता रहे, एक रत्ती बराबर भी फरमाया इस बंदे नूं असीं सवाब अता नहीं करते। इत्थे लोगों नूं भाईजान हराम लगा होया जे, जिंदा जिथे दा लगदा है दा लाउंदा जे, 1 रुपये का भी दा लगे ना दा लाउंदा जे, 10 रुपये का जिंदा दा लगे दा लाउंदा जे। ये सब तो बड़ा दीन का ठेकेदार है। इत्थे बस नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे साहबा एक बंदा दूर दराज का सफर करके बैतुल्ला के अंदर पहुंचता है, अपना मुल्क छड़ता है, पैसा लाउंदा है, वक्त लाउंदा है, ये बंदा बैतुल्ला के अंदर पहुंच जाता है, बैतुल्ला दा गलाफे काबा पकड़ता है, रोंदा है, चीखदा है, या अल्लाह मैनू माफ़ कर दे, या अल्लाह मैनू माफ़ कर दे। अल्लाह पाक दी तरफों आवाज़ आउंदी, ओ मेरे बंदिया तेरा खाना पीना हराम दा, तेरा पहनना हराम दा, मैं अल्लाह तेरियां दुआवां किस तरह कबूल करा। ओ बैतुल्ला है सब तो अजीम तरीन कारवा अल्लाह रब्बुल आलमीन दा, लेकिन उत्ते भी हराम खान वाले दी रत्ती बराबर दुआ अल्लाह पाक नहीं कबूल कर दे। इत्थे लोगों का माल भी चराओ। हाजी साहब माशाल्लाह दुकान ते बहंदे आ, 2 नंबरी नाल चीज़ां बेचदे आ, झूठियां कसमां चकदा जे, 1-1 रुपये बिजे। ये मुसलमान आ, ये सब तो बड़ा दीन का ठेकेदार है। एक ना फिर कर साहब बरकत नहीं होती, सुकून नहीं मिलता। सुकून किधरों आवे, बरकत किस पासियों आवे? मूँह नूं तां हराम लगे होया जे। फिर इत्थे लोग गिला शिकवा करते कारी साहब गुरबत बड़ी है, परेशानियां बड़ियां जे, तां असीं आह काम करदे आ। ओ भाईजान ये कोई गुरबत नहीं, नबी पाक दे सहाबा किराम दी तुसी जिंदगी पढ़ो, हर बंदा कहंदा कि सहाबा जे। नबी पाक दी सीरत पढ़ो, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दिया ने सोने पैगंबर दा घर वा 2-2 महीने लंघ जाते सी, सोने पैगंबर दे घर दे विच कदी चुल्हा नहीं सी चलिया। सहाबा किराम बयान करदे लंबा सफर सीगा, लंबा सफर करके असी मैदान दे विच पहुंचदे सीगे जिहाद वास्ते, खाण वास्ते कोल कोई चीज़ नहीं सी हुंदी, पत्ते खा के असी
गुजारा करते सी, लेकिन असी कभी जिंदगी हराम नहीं सी खाधा। इतने भाईजान लोगों का माल भी चोरी करो, लोगों ने झूठ भी मारो, भैनों का हक भी मारो, भैनों की जमीन भी नपो, तो कहन कि असी बड़े मुसलमान हाँ। वो भाईजान हराम खान वाला बेशक कोई बंदा गुस्सा करता लख वारी करे, भाईजान जड़ी गल हदीस की है उसनू पूरी दुनिया कायनात की कोई ताकत नहीं ठुकरा सकती। हराम खान वाला मुल्क दा वजीर आलम है, मुल्क दा वजीर आला है, मस्जिद दा कारी है, मस्जिद दा सदर है। हराम खान वाले की इबादत अल्लाह पाक कबूल नहीं करता। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे साहबा जेड़ा जिस्म हराम दे नाल परवरिश पाया ना, क़यामत वाले दिन ये जिस्म जन्नत दे विच नहीं जाएगा। इत्थे कारी साहब औलाद नहीं कहना मनदी, औलाद ने कहना कित्थों मनना। वो मैं कहना हूं ना कायनात दा सब तो मुजरम मां बाप होवा जेड़ा अपनी जवान औलाद नूं हराम खवा रहा जे। इस बाप नूं पता भी है आ चीज़ चोरी दी है, आ चीज़ डकैती दी है, फिर भी अपनी जवान औलाद नूं खवा रहा जे। अपनी कबर दा भी बेड़ा गर्क करदा पिया है, अपनी जवान औलाद दी कबर दा भी बंदा बेड़ा गर्क करदा पिया जे। औलाद बागी होगी ना, रिजक चेक करो भाईजान, असी रिजक अपनी औलाद नूं की खवाया जे, हराम दा नहीं किते खवा दिता जे। और जिन्होंने सारी जिंदगी हराम ते पैसे ते ऐश की है, रिश्वत लई है, सूदी कारोबार किए ने, लोगों ने फ्रॉड किए हुए ने, क़यामत वाले दिन फरमाया एक एक रुपये का हिसाब असी क़यामत वाले दिन लेना जे। इत्थे असी पता की कहने किसी नूं भाईजान पता ही नहीं इसका लगन देता, उनदे नाल मैं 10,000 की ठगी कर ली, मैं किसी नूं पता ही नहीं लगन देता। इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, पुत्र जिन्हें तेरे नाल पूरा पूरा हिसाब करना है उस मालिक नूं कली कली चीज़ की खबर वा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे साहबा क़यामत वाले दिन एक बंदा अल्लाह पाक की बारगाह के अंदर आएगा, सारा मैदान महशर लोगों ना भरिया होएगा, जिन्नी कायनात के अंदर लोग फर्द मर्द ने सारे अल्लाह पाक की बारगाह के अंदर होंगे। एक बंदा अल्लाह पाक की बारगाह के अंदर आ रहा जे, इन्हें अपने ना मोढियां ते जिन्ना लोगों का माल चोरी किया होया है चक के ते अल्लाह पाक की बारगाह के अंदर आ रहा है। किसी की मझ चक्की हुई आ, किसी के पैसे चक्के हुए ने, मैं बंदा अल्लाह पाक की बारगाह के विच आ रहा जे। इत्थे बस नहीं, मैं जेड़ा इस बंदे ने अपने मोढियां ते समान चक्या होएगा ना, इस समान चीख चीख के कहेगा फलां बिन फलां कित्थे चला गया है, अज तुहाडा चोर लभ गया जे। असी कहने रात दियां तन्हाइयां दे विच जो कुछ मर्जी करो, किसी नूं कोई खबर नहीं। और नौजवानों साडा अल्लाह रब्बुल आलमीन अलीम में बसीर है, कदीर है, उस मालिक दा इलम बड़ा वसी है, उस मालिक दी नज़र बड़ी वसी है। जिथे जेड़ा कुछ करदा पिया है ना, कली कली चीज़ की खबर तेरा मालिक रखन वाला है। उस मालिक दा इलम इन्ना वसी है, इस कदर वसी है, मैं पूरी दुनिया कायनात के अंदर जिन्ने भी दरख्त ने, मैं इन्हां सारियां दरख्तां दे विचों एक पत्ता रात की तन्हाई दे विच हल्का जिहा भी हरकत करदा है, वो हरकत भी फरमाया साडा रब जानदा जे। वो हरकत भी उस मालिक दे इलम दे अंदर है। इस वास्ते उस मालिक दा इलम बड़ा वसी, उस मालिक दी कुदरत बड़ी वसी है। आप पहला काम शुरू करो, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सुकून अता करनगे। बद सुकूनी की सब तो मेन वजह यह आ साडे भाइयां पेटां नूं हराम लग्या होया जे, जान बुझ के हराम की कमाई खांदा जे। इस बंदे नूं पता भी है यार आ चीज़ मेरी नहीं, चोरी दी है, ठगी दी भी है, खुद भी खा रहा है, अपनी जवान औलाद नूं भी खवा रहा है। फिर असी सब तो बड़े दीनदार भी हाँ भाईजान, जलसे भी सुनते हैं, जिमें भी पढ़ते हैं, प्रोग्रामां ते भी जाने, अपना जरा अंदर दा जरा इंसान झांको तो सही कित्थे खड़े असी यार। एक हदीस बंदे नूं समझ आ जावे ना, एक हदीस समझ आ जावे कि नबी पाक ने फरमाया अल्लाह पाक 40 दिन
कोई नमाज कोई नेकी कबूल नहीं करता। एक लुकमा जिस बंदे ने हराम दा खादा है ते जिन्हां ने सारी जिंदगी रिश्वत दा पैसा खादा, सूती कारोबार खादा जे, उन्हां लोगों का तो अल्लाह ही हाफिज जे। इस तरह के मौजूआत बयान करिए ना, लोग बड़ा गुस्सा करते हैं। और कारी साहब ये किहड़ियां गल्लां शुरू कर दित्तियां जे, तुसी तां कोई 4 शेर शूर पढ़ो कि तरन्नम लाओ, बस आही चस्का रह गया जे बस। बाकी पूरी इंसानियत दा बेड़ा गर्क हो गया जे भाई यार। क़यामत दा दिन आना जे, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे सामने पेश होना जे। 7 दिनों तो बाद तुसी जिम्मे वास्ते आउंदे हो, ये जिम्मे दा यार एक मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है। इस मकसद के मुताबिक अपना मुहासबा करो यार। सी कित्थे खड़े जे? फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। नेकी दी फरमाया बड़ी ताकत है। नेक अमाल जिस वक्त बंदा करता है ते अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे दी जिंदगी फरमाया पुरसकून कर दिंदा है। बंदे दियां जिंदगियां दे विचों अल्लाह रब्बुल आलमीन परेशानियां खत्म कर दिंदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा गफूर रहीम मालिक है। उस मालिक दा इल्म बड़ा वसी है, उस मालिक दी कुदरत बड़ी वसी है। इस वास्ते भाईयान पुरसकून जिंदगी दा सब तो पहला राज है अपनी जिंदगी दे विचों हराम कड्डो। नहीं खाना ठगी दा पैसा, नहीं ठगी करनी, 2 नंबरी करनी, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। घाटा पैंदा है ते पै जावे, भुखा बंदा मरदा है ते मर जावे, लेकिन अपने पेट दे विच हराम नहीं लैके जाना। हराम खाना तुसी बंद कर दिओ, अल्लाह पाक इंशाअल्लाह दुआ भी कबूल करेगा, अल्लाह पाक इंशाअल्लाह नमाज भी कबूल करेगा। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह पुरसकून जिंदगी अता फरमा देंगे। दूसरी चीज जिस वजह तो बंदे नूं अल्लाह रब्बुल आलमीन सुकून अता फरमाउंदे आ, सब तो मेन चीज हराम है। और दूसरी चीज पता की है? नबी अलैहिस्सलाम दी हदीसां तो पता की पता चलता है? मैं जेड़ा बंदा ना जिस बंदे दी तन्हाई पाक साफ नहीं, अल्लाह पाक उस बंदे दियां सारियां नेकियां दा बेड़ा गर्क करके रख देता है। आखिरी बात अदर देखा है मेरे सारी सारी रात आ मोबाइल फोन ते अयाशी चलती है, सारी सारी रात बदमाशी चलती है। नेट खोलता है, फिल्मां गाने गंदियां फिल्मां। ये कौन है? ये मुसलमान है, ये मुसलमान दी धी है, मुसलमान दा पुत्र है। बंद कमरा जे, अयाशी करो, बदमाशी करो, लोगों दियां इज्जतां लुटो, सानू कोई पुछण वाला दस्सण वाला नहीं गा। ना मां देखदी, ना प्यो देखदा, ना उस्ताद देखदा, कोई नहीं देखदा। रब दा पुत्र देखदा ही प्या जे ना। अपनी तन्हाई पाक साफ करो। कोई ऐसा नौजवान मैनू दिखाओ जिहड़ा नौजवान रात दी तन्हाई दे विच मस्जिद दे विच आया होवे, वुजू कीता होवे, मस्जिद दे कोने दे विच खड़ो के 2 रकतां पढ़ के अल्लाह पाक दे कोलों सेहत मंगी होवे, अल्लाह पाक दे कोलों शिफा मंगी होवे। तहज्जुद दी जगह ते गंद आ गया जे, नमाज़ां दी जगह ते गंद आ गया जे। सुकून कित्थों लभना जे भाईजान? टब्बरां दे टब्बर बेनमाजी जे, प्यो बेनमाजी, औलाद बेनमाजी, धी बेनमाजी, फिर कहते कारी साहब बरकत नहीं आती। एक घर के अंदर ना अबू जी नमाज पढ़ते आ, 2 पुत्र आ, अगर वो नमाज नहीं ना पढ़ते, भाईजान तू अपने घर के अंदर 2 काफर पाले हुए ने, तू काफरां दी परवरिश करदा पिया है। अगर तेरी बीवी नमाज नहीं ना पढ़ती, समझ ला तू काफरा दिहादी रोटी खा रहा जे। कोई फिक्र फाका नहीं। इत्थे तां असीं इंडिया नूं पिटदे पे ना, उन्होंने आ करता, उन्होंने आ कर दिता। यार असीं की कीता जे? बाप बैठा, माँ बैठी, जवान धी बैठी, पुत बैठा, तो की चलन दिया जे? इंडिया दे कंजर चलन दिया जे। एक घर किन्ना दा वा?
मुसलमाना दा। इन्होंने कलमा किन्ना पढ़िया जे, नबी पाक दा कलमा पढ़िया जे। काम सारे सिखा अगरे, काम कोई भी मुसलमाना अगरा नहीं, बस नाम दे मुसलमान आ, नाम दे असी बस दीन दे ठेकेदार जी। भाईजान पुरसकून जिंदगी दा रात हराम कड्डो, तन्हाई पाक साफ करो, अपने मोबाइलों पाक साफ करो। अल्लाह पाक इंशाल्लाह दुआ कबूल करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इज्जत भी देवेगा ते अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाल्लाह वाफर मिकदार दे नाल रिज़्क भी अता फरमा देंगे। आज जेड़े मेन अमल है ना अपनी जिंदगी दे विच पैदा करो। कोई तुहानू हदीसां याद नहीं यार, पता नहीं हफ्ता लंघ जाता है, हफ्ते दे विच 35 नमाज़ां होंदियां, बाज बंदे दा 35 दियां 35 नमाज़ां दा बेड़ा गर्क करके रख देंदे छे। ते नबी पाक दी हदीस, मैं जिस बंदे ने असर दी एक नमाज छड़ दी जान बुझ के, मैं उनके पिछली जिंदगी के सारे नेक अमाल अल्लाह पाक बर्बाद करके रख देंदा छे। एक असर दी नमाज जिस बंदे ने जान बुझ के छड़ दी, इतने कोई फिक्र फाका नहीं वाला, दिल खून ते आंसू रोंदा जे। ये नौजवानों की मजलिस, सियासत पिछे जुगतां गंदियां गल्लां, बस आही काम है, कोई दीनदारी नहीं, बस नाम दे मुसलमान आ। बाकी अयाशी भी असी करते हैं, बदमाशी भी असी करते हैं, लोगों के तबसरा भी असी करते हैं। ना कोई मौलवी साड़ी जबान की वजह तो महफूज आ, ना कोई सियासतदान साड़ी जबान की वजह तो महफूज आ। किसी की गीबत आ, किसी की चुगली आ, बस आही है। ना नमाज की फिक्र, ना कुरान की फिक्र, बस प्रोग्राम हो गया, जिमा हो गया, अमल कोई नहीं करना। की करना जे? तबसरा करना जे बस। अल्लाह पाक सानू 5 वक्त दा पक्का सच्चा नमाजी बना देवे। अल्लाह पाक साड़ी जिंदगी दे विचों हराम कढ लवे। अल्लाह पाक सानू हलाल वाफर तैयब रिज़्क अता फरमावे। अल्लाह पाक सानू सारी जिंदगी लुकमा हराम दे कोलो बचा के रखे। अल्लाह पाक दे कोलो आखिरी वक्त तक इको ही दुआ करनी, अल्लाह मौत आनी है बरहक, या अल्लाह जिस वक्त मौत आवे या अल्लाह कलमा नसीब फरमा देवी, कलमा नसीब फरमा देवी। या अल्लाह आ भी जहान खूबसूरत कर दी, तो या अल्लाह साड़ा अगला जहान भी खूबसूरत कर देवी। अल्लाह पाक अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।